गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेबर वेरिएंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें डाटा गिवन है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस, यानी कि हमने लेबर वेरिएंस निकालना है। हमें डाटा गिवन है, द बजटेड लेबर फोर्स फॉर प्रोडक्ट ए इज। ठीक है, ये बजटेड फिगर्स और ये एक्चुअल फिगर्स हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने पहले इसका टेबल बनाना है। दो तरह के वर्कर्स हमें बताए हुए, एक सेमी स्किल्ड और एक स्किल्ड वर्कर्स। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने फर्स्ट वाला जो है सेमी स्किल्ड का ले लिया और ये स्किल्ड का ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें गिवन है 20 सेमी स्किल्ड वर्कर्स के 50 आवर्स। तो हमने 20 इंटू 50 किया, कितना बना 1000। इसी तरह 10 इंटू 50 किया तो कितना बना 500। ठीक है, तो हमने 1000 और 500 यहाँ पे लिख लिया आवर्स में। ठीक है, इसी तरह हमें रेट गिवन है 0.75 1.25। ये देखिएगा 0.75 1.25 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल निकालनी। स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कैसे आएगी, आवर्स इंटू रेट पर यूनिट, यानी कि 1000 इंटू 0.75 जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 750। इसी तरह 500 इंटू 1.25 करेंगे तो कितना आएगा 625। अब इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1375। इसी तरह से हमने एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। एक्चुअल कॉस्ट में हमें कितना गिवन है, 22 वर्कर्स का 50 आवर्स, 22 इंटू 50 करेंगे, देन 8 इंटू 50 करेंगे। 8 इंटू 50 कितना बनता है 400, और 22 इंटू 50 कितना बनता है 1100। ये देखिएगा 1100 और 400। इसी तरह से रेट पर यूनिट हमें गिवन है, कितना गिवन है 0.80 और 1.20, 0.80 और 1.20। अब हमने क्या करना है, ये आर्स को 0.80 से मल्टीप्लाई करना है, 880 आ गया। 400 को 1.20 से मल्टीप्लाई किया, 480 आ गया। तो हमने इन दोनों का टोटल ले लिया तो कितना बना 1360। इसी तरह से इन दोनों का टोटल लिया तो कितना बना 1375। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आ गई और एक्चुअल कॉस्ट भी आ गई। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि ये एक्चुअल मिक्स हुआ ये क्वांटिटी, यानी कि आर्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कौन सी आएगी ये। सो हमने 1100 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 825। इसी तरह 400 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया, 1.25 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो हमारा आ गया 500। ठीक है, यहाँ पे 1.25 आएगा। तो अब हमारा ये टेबल बन गया है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूलाज लगा के सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी आई है 1375 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1360। हमने इसको माइनस किया, देन हमारे पास 15 प्लस आ गया, सो इसलिए हमने क्या किया 15 फेवरेबल लिख दिया। इसी तरह से रेट ऑफ पे वेरिएंस निकालना। रेट ऑफ पे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, एक्चुअल टाइम अगर सेमी स्किल्ड की बात करें तो एक्चुअल टाइम कितना है 1100। तो स्टैंडर्ड रेट कितना 0.75 और एक्चुअल रेट कितना 0.80, इन दोनों का डिफरेंस देन इंटू 1100 करोगे तो 55 नेगेटिव में आएगा। सो इसलिए हमने लिख दिया 55 एडवर्स। इसी तरह से स्किल्ड वर्कर्स का करना है 400 इंटू 1.25 माइनस 1.20। ये हमारा फेवरेबल आया, +20 था इसलिए हमने यहाँ पे फेवरेबल लिख दिया। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि फेवरेबल था +20 था और एडवर्स था यानी कि -55। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -35 आएगा। सो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया -35 की जगह 35 एडवर्स लिख दिया। ठीक है, आगे है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है यहाँ पे दिया हुआ 0.75 और स्किल्ड की कितना दिया हुआ 1.25। इसी तरह से स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारे पास
1000 और इधर 500, 1000 और 500। इसी तरह एक्चुअल टाइम कितना है 1100 और 400। ठीक है, ये हमने फॉर्मूलाज में वैल्यू फिल कर ली सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की। जब हमने सेमी स्किल्ड वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास आया -75, तो इसलिए हमने क्या लिखा 75 एडवर्स। इसी तरह से इसको सॉल्व किया स्किल्ड वाले को तो हमारा 125 प्लस में आया, तो हमने क्या लिखा 125 फेवरेबल। अब हमने इन दोनों को टोटल करना है। ठीक है, 125 प्लस में है और 75 नेगेटिव में है, तो हमारा कितना है 50 प्लस में आ गया, सो 50 फेवरेबल लिख लिया। इसी तरह से लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, तो ये बनी ये इतनी 1375 और स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल मिक्स ये हमने निकाली थी टेबल में 1325। तो 1375 में से 1325 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है 50 पॉजिटिव में, तो हमने 50 फेवरेबल लिख दिया। अब हमने वेरीफाई करना है क्या हमने जो वैल्यूज़ निकाली है क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में मैंने क्या बताया था क्या क्या आता है, रेट ऑफ पे वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों का टोटल जो है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के आंसर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना है, यहाँ पे आया 15 प्लस में। ठीक है, 15 फेवरेबल आया। अब हमने देखना है क्या ये रेट ऑफ पे और एफिशिएंसी वेरिएंस को ऐड करके बनता है। रेट ऑफ पे कितना है 35 माइनस में प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस 50 है, तो 50 में से 35 गया तो 15 ही बनता है। सो 15 फेवरेबल जो है 15 फेवरेबल के इक्वल हो गया। सो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि ये इसके इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, सो इसी से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। एक बार आप लेबर वेरिएंस की प्रैक्टिस करके देख लेना, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी, और ये भी अपने हाथ से एक बार सॉल्व करके देख लेना। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।